इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। I welcome you all. How are you? We all love new things. हम सबको नई चीजें कितनी पसंद है। कोई नई चीज हो या कहीं नई जगह जाना हो या कुछ नया करना हो, and that's what our heart desires. And the start of the year, इस साल परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया था यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 chapter 19th verse से, and we were all so excited. Are you still excited? क्या आप अभी भी excited हैं? तो जब भी हमको कुछ पता चलता है, कोई नई जगह जाना है या कुछ नया खाना है या कुछ नया ट्राई करना है या समथिंग वंडरफुल इज हैपनिंग, वी ऑल गेट सो एक्साइटेड एंड गॉड डज हिज पार्ट। वो तो हमेशा, वो एक पिता है और वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। एंड ही कीप्स टेलिंग अस। हम बाइबल में देखते हैं, वो हमसे बातचीत करते हैं, वो कहते हैं मैं तेरे लिए ये नया करूंगा, मैं तेरे लिए वो नया करूंगा, आई विल डू दिस न्यू फॉर यू, आई विल डू दैट न्यू फॉर यू। एंड वी आर सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। हम सब एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, हर नई बिगिनिंग के लिए, फॉर एवरी न्यू बिगिनिंग देयर आर टू पार्ट्स। दो हिस्से हैं। एक गॉड का पार्ट है, there is one part that is God's part, and the other part is our part. So when we hear, when God says I'm going to do a new thing for you, we get so excited, and then he tells us what to do. जब परमेश्वर कहते हैं कि क्या करना है, हम कितने एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा पार्ट आता है ना, हम कहते हैं ओह अभी डिसाइड करना है, नाउ बाद में करते हैं। और यू नो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जस्ट कम अप। हम डिले करते हैं, उसको पोस्टपोन करते हैं, वी प्रोक्रेस्टिनेट एंड क्रिंज करते हैं, नहीं 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 स्टॉप, अभी नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। चाहते हैं, वी वांट इट। गॉड हैज सेड दैट आई विल मेक यू अ बिग बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा। वी वांट इट, बट वी से हाउ विल आई डू इट, हाउ विल आई डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल, और हम वहीं रुक जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट। हम में से कई लोग हैं वो मतलब घबरा जाते हैं, उनको ऑकवर्ड महसूस होता है। कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, ओह करना कैसे है, गॉड ने तो कहा है, तो मुझे क्या करना है। एंड देन दे डोंट थिंक मोर। और कुछ लोग का क्या है, दे वांट टू डू इट बट दे से मैंने अगर अपना टाइम लगाया, अपना पैसा लगाया, अपनी जिंदगी लगाई, और अगर वो नहीं हुआ जो गॉड कह रहे थे, इफ इट इज ऑल अ मेस, सो व्हाट हैपेंस इज गॉड्स पार्ट, ही गिव्स अस अ वर्ड कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं, एंड देन ही टेल्स अस आल्सो वो क्या करना जा रहे हैं। एंड देन आवर पार्ट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थॉट्स इन आवर माइंड, ये सारी सोच की वजह से हम लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं। सो आई वांट टू एनकरेज यू टुडे कि हमें वहां रुकना नहीं है, हमें आगे चलना है, क्योंकि जो गॉड ने कहा है वो उसे पूरा करेंगे। Whatever he says, he does it. So there is our part, and today I want to talk about our part. Are you ready? Let's just pray. Father, in Jesus' name, help us to hear from you, speak to our hearts, and give us courage to walk into what you have created for us. परमेश्वर आज हमें साहस दे कि जो भी चीजें आपने हमारे लिए रखी हैं वो हमें मिल जाएं यीशु के नाम से, और हम डरे ना। हमारी अगुवाई कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। So if you look in the Bible, there's this guy called Joseph. अगर हम यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं, वो एक बहुत ही, he's a brat, he's like his pet of his father who's really loved. यूसुफ जो है, उसके पिता उसको बहुत प्यार करते हैं और उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समय आता है वो गड्ढे में फेंका जाता है और फिर उसको एक स्लेव बना के बेच दिया जाता है। फिर वो एक पोटिफर के घर में है और वहां पे एक लेडी उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाती है, उससे वो जेल में चला जाता है। सो ही इज गॉट अ टेरेबल लाइफ, और उसने इंतजार किया 20 years कि शायद मेरी जिंदगी में कोई सुधार आएगा। फाइनली वो दिन आया। 20 साल के बाद वो फिरौन राजा के सामने खड़ा था और राजा उसको कुछ बता रहे थे। नाउ अगर वो उसका इंटरप्रिटेशन, उनके सपने का इंटरप्रिटेशन नहीं देता, क्योंकि फिरौन बादशाह ने एक ड्रीम देखा था, फेरो ड्रीम्ड, he was very disturbed by the dream and he wanted somebody to interpret it and nobody could. And Joseph was standing in front of him and Joseph was hearing his dream.
तो यूसुफ उनके सामने खड़ा था और उनकी ड्रीम को सुन रहा था। अब वो ये कर सकता था, नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, इतना बड़ा राजा है, अगर मैंने गलती कर दी तो, अगर मैं क्यों कुछ, लेकिन हम वहां देखते हैं कि यूसुफ ने करेज रखा, सबसे शक्तिशाली राजा के सामने खड़ा था, लेकिन उसने साहस दिखाया और उसने उसको क्लियरली सारी चीजें बताई। उसने कहा ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैं गॉड की आत्मा से आपको बताता हूं। और तब उसने करेज लिया और उसकी वजह से, इस वजह से यही नहीं कि पूरा इजिप्ट बचा एक बहुत खतरनाक सूखे से, पर उसका खुद का परिवार भी जो बाद में आया वो बचा और उसके आने वाली पीढ़ियां बची। आप समझ रहे हैं उस एक इंसान के साहस में, जबकि वो उसके लिए बहुत ऑकवर्ड टाइम था, वो तो जेल में था, लेकिन कुछ ही घंटों में वो वहां का प्रधानमंत्री बन गया क्योंकि उसने साहस रखा। परमेश्वर आपके लिए भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं, लेकिन आपको स्टेप ऑफ फेथ लेना है। पहला कदम तो आप ही को उठाना है। परमेश्वर आपको प्लान बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कदम आपको उठाना है। जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था, परमेश्वर ने कहा मुझसे क्या कह रहे हो, तुम कुछ करो इसके बारे में। सो गॉड का मतलब ये था, मैं सब कुछ कर चुका हूं, मेरे काम फिनिश्ड हैं, अब तुम भी तो कुछ करो। तुम कब कुछ करोगे? एक लेडी है, वो मुझे कई सालों से, अब तो 10 साल हो गए, बार बार आप प्रेयर करो, आप प्रेयर करो। शुरू में तो मैं कहीं भी वर्ल्ड में होती थी, मैं उनका फोन जरूर पिक करती थी, उनके लिए जरूर प्रेयर करती थी, लेकिन अब मैं उनसे यही कहती हूँ, नहीं, आप चर्च जाओ, आप खुद प्रेयर करो, आप भी एक कदम उठाओ, क्योंकि उन्होंने वो एक भी कदम नहीं उठाती और इस वक्त वो बहुत बड़ी परेशानी में है। और हम उनको कितना भी कहे आप प्रेयर करो, आप ऐसा करो, वो नहीं करती हैं। और ये भी अच्छा नहीं है कि आप कभी भी कोई कदम ना उठाएं और आप बस रोते रहें कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी, और वो ही प्रॉब्लम है जो 10 साल से पहले दिन प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम है। और परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर चाहते कि हम भी कदम उठाएं। जब वो एक कदम उठाएंगी, परमेश्वर 10 कदम उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बहन ही कदम नहीं उठा रही। बाइबल में एक और भी लेडी का नाम है और उनके नाम पे पूरी किताब है एस्तर, और आप उसको पढ़ सकते हैं। एक ऑर्डिनरी ज्यू पर्सन, साधारण लड़की, और वो एक दिन रानी बन गई। और जब वो रानी बनी तो उसको पता चला कि सारे ज्यूज को मार डाला जाएगा, और उसके अंकल ने उसको पहुंच करके कहा, बेटा तू कुछ कर, तू कुछ कर, हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। उसने कहा, पिताजी मैं अपने राजा के सामने नहीं जा सकती, अगर मैं गई वो मुझे मार डालेंगे और उनकी परमिशन के बगैर मैं नहीं जा सकती। तो उसके अंकल ने बोला, मोर्देकाई ने बोला, तुझे रानी शायद इसी समय के लिए बनाया और ये समय है कि जूस को तेरी जरूरत है, तू कर, नहीं तो परमेश्वर मदद किसी और की तरह कहीं से और भेज देंगे। तब उसने कहा ठीक है, मैं 3 दिन का उपवास रखूंगी। तो उसने और उसके सारे जितनी भी उसके साथ लेडीज वर्क करती थी, सबने उपवास रखा और तीसरे दिन वो राजा के सामने प्रस्तुत हुई। उसने कहा, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए जरूर कुछ करूंगी। और जब वो राजा के पास गई, उसके बाद जो भी इंसिडेंट्स हुए, उसके लोग बच गए, बचाए गए। खुदा के लोगों, वो कदम उठाइए, उठाइए उस कदम को जो गॉड ने आपको दिखाया है। आगे हम देखते हैं, एक आदमी है बाइबल में जिसका नाम है गिडियन। वो सबसे डरपोक और कमजोर परिवार का था और सबसे डरपोक था। और खुदा का स्वर्गदूत उसके पास आया और उसको कहा कि तू लड़ाई कर, तू युद्ध कर इन गलत लोगों के साथ। उसने कहा, मैं सबसे छोटा परिवार, सबसे छोटा कस्बा, सबसे छोटा परिवार, और मैं सबसे छोटा, सबसे कमजोर, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तब उसने जब स्वर्गदूत के साथ अग्रीमेंट किया, स्वर्गदूत ने उसे एक बहुत यूनिक ढंग से एक लड़ाई जितवाई और उसने उन अपने दुश्मनों को जीत पाया। उसके लिए उसे करेज दिखाना पड़ा, वो डरा हुआ था। अगर आप बाइबल में न्याय की किताब पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे गिदयोन डरपोक इंसान था, लेकिन उसने साहस दिखाया, उसने खुदा पे भरोसा किया। क्या आज आप खुदा पे भरोसा करेंगे, पहला कदम उठाएंगे? बाइबल में हम एक और इंसान के बारे में पढ़ते हैं और वो है मदर मैरी, यीशु मसीह की माँ। उनको तो कुछ भी पता नहीं था, वो यंग लड़की थी, कुंवारी लड़की थी, लेकिन स्वर्गदूत उनके पास आया और उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा जी द्वारा तेरे गर्भ में एक बच्चा होगा और तू उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, उसका नाम यीशु होगा। और ये
तुझसे होगा। तो उसने क्या बोला कि ये कैसे होगा, तब उन्होंने समझाया कैसे होगा, और उस यंग लड़की ने करेज रखा, उसने कहा मैं तैयार हूं। जबकि उस जमाने में सबसे खतरनाक बात थी कि एक कुंवारी लड़की एक गर्भ से कैसे हो सकती है, लेकिन उसने कहा जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा हो। हम सबको सीखना चाहिए उस जवान लड़की से, उस जमाने की लड़की से जिसने कॉन्फिडेंस दिया, गॉड की बातों पे, गॉड की बात को समझा, स्वर्गदूत की बातों को समझा, और पवित्र आत्मा जिस पे आए और उसने कहा ऐसा ही हो। और तब यीशु मसीह इस दुनिया में, यीशु मसीह एक बहुत ही करेजियस माँ के बेटे थे, और यीशु मसीह ने भी करेज रखा और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और एक भाई ने मुझे एक बहुत अच्छा कोट भेजा, और उसमें लिखा था कि यीशु मसीह इतने फोकस थे हमारे लिए, ही वाज सो फोकस्ड कि उन्होंने, जिन लोगों ने उनको कीले गाड़ करके क्रूस पे लटकाया, उन लोगों को भी तो उन्होंने ही बनाया था। जिस क्रूस पे उन्हें लटकाया गया वो भी तो उन्होंने बनाई थी। जिस दुनिया में वो आए इंसान बन के, वो भी तो उनकी थी। लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को उन लोगों के हाथ में सरेंडर किया, उन्होंने अपने आप को उस लकड़ी पे सरेंडर किया। यहाँ तक कि जो कीले थी वो भी तो उनकी बनाई हुई मिनरल की थी, उन्होंने अपने आप को उन कीलों को सरेंडर किया और आपके लिए और मेरे लिए जान दी। यीशु मसीह ने एक कदम उठाया, डरते हुए उठाया, दुखी होते हुए उठाया, और उनकी शरीर नहीं चाहता था तब भी उठाया। कई दफा आपका शरीर कहता आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ये पहला कदम उठाना है। जो परमेश्वर ने आपसे बातें बोली हैं उनको आपको करना है। आप करेंगे, आप प्लीज करिए, हिम्मत रखिए, गॉड आपके साथ है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब गॉड ने एडम को बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें अपनी सांस फूकी और वो खड़ा हो गया। और आदम तो जब इंसान बना उसको कुछ भी करना नहीं आता था, ही हैड नो क्लू कि ये क्या है और वो पेड़ है, ये पत्ते हैं, ये क्या है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर खुदा का सांस था, खुदा का आत्मा था, वो ऑटोमेटिकली सही चीजें करता गया। आज अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर आज आपके अंदर खुदा की सांस है, तो क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली सही चीजें करेंगे। आप पहले डिसाइड तो कीजिए, आप पहले उपवास तो कीजिए, गॉड ये सारे ऑप्शंस मेरे पास है, मैं क्या करूं। कई लोग शादी करना चाहते हैं, डरते हैं, नहीं 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 हमें लड़की से नहीं देखनी है, हमें ये भी नहीं देखना है। आप उपवास रखिए, आप प्रार्थना करिए, आप गॉड से पूछिए प्रभु कैसी लड़की आप मुझे देना चाहते, क्या आपका पर्पस है मेरी शादी से, वो पूरा हो परमेश्वर। और फिर गॉड आपको दिखाएंगे। आप लिस्ट बनाइए आपको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, और फिर आप ये प्रेयर कीजिए, प्रभु मुझे भी जिस लड़की को आप मेरी लाइफ में आना चाहते हैं उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, मुझको उसके जैसा बनाइए। और फिर आप उसके लिए एक ऑफरिंग भी दीजिए, एक बीज डालिए आप, प्रभु मेरे धन्यवाद की भेंट, क्योंकि जिस तरह का आपने बताया है कि कैसी लड़की होनी चाहिए या कैसा लाइफ पार्टनर मेरा होना चाहिए, मैंने उसको लिखा है और अब मैं उस पर विश्वास कर रहा हूं। और ये मेरी एडवांस में थैंक्स गिविंग सीड है कि जैसा परमेश्वर आपने बोला वैसा होगा, और आप उस पर खड़े हो जाइए। आदम ने क्या करा था अपनी वाइफ को लाने के लिए? क्या उसने कई सालों तक जब किया था, सारी दुनिया में ढूंढ रहा था, या उसने सारे पेड़ पौधों को, सबको, औरतों को, इंसान था नहीं, सबको कह दिया था? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। गॉड ने देखा मेरे बेटे को एक लाइफ पार्टनर चाहिए, गॉड ने देखा और गॉड ने एक उसको लाइफ पार्टनर दिया, और गॉड ने बनाया। आदम को कुछ नहीं करना पड़ा, वो तो सो रहा था, रिलैक्स कर रहा था, ही वाज इन डीप स्लीप। गॉड ने लेडी को बनाया, ईव को बनाया, और जब आदम उठा अपने रिलैक्सेशन से और उसने आंखें खोली, एक खूबसूरत लेडी उसके सामने खड़ी थी जिसका नाम ईव था। गॉड ने उसको ये प्रोवाइड किया। एडम के पास उसको गाइड करने के लिए कोई नहीं था, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन कोई था, वो थे गॉड। और आपके साथ भी गॉड है। अगर आपको लगता है कि नहीं गॉड तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे, क्या आप गॉड के साथ रिलेशनशिप में है? क्या यीशु मसीह आपके दिल में है? क्या स्वर्ग से जब परमेश्वर दिखते हैं उनको अपना बेटा आपके अंदर दिखता है? अगर नहीं दिखता तो मेरे साथ एक प्रेयर करना चाहेंगे? आइए प्रेयर करते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिए, हे परमेश्वर मैं आपके सामने आता हूँ, आई
Oh God, I come before you. I know that I am a sinner. मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं. Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए. Come into my heart. मेरे दिल में आ जाइए. Make me your son. मुझे अपना बेटा बना लीजिए. Let Jesus be my elder brother. यीशु मसीह मेरे बड़े भाई बन जाए. Wash all my sins away. मेरे सारे पापों को हटा दीजिए. And make me your child. मुझे अपना बच्चा बना लीजिए. And from today I am your son and your daughter. आज से मैं आपका बेटा या बेटी हूँ. यीशु के नाम से आमीन. अगर आपने ये प्रेयर की है तो आप भी गॉड की संतान हैं और गॉड आपके साथ है और आप पहला कदम उठा सकते हैं और बहुत आसान है. कुछ और चीजें जो आप कर सकते हैं प्रार्थना करने के बाद, आप थोड़ा सोचिए कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या आपके स्किल्स हैं, कौन से बिजनेसेस आप कर सकते हैं या कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, कौन सी चीजें गॉड ने आपको सिखाई हुई हैं. अगर कुछ कमी है तो आप पढ़ाई कीजिए. आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है. प्लीज अपना ग्रेजुएशन पूरा कीजिए. इट इज नेवर टू लेट. एक लिस्ट बनाइए अपने टैलेंट्स की और आप क्या क्या कर सकते हैं. आपके पास अगर कोई स्किल है तो किस किस को आप कॉल कर सकते हैं और आप चुनाव कीजिए कि मुझे नौकरी करनी है या बिजनेस करनी है. उसके बाद आप ये भी देखिए कि आपकी ऑब्स्टिकल्स क्या है, क्या क्या परेशानियां आपको. कोई कहेगा अरे मैं इस एरिया में रहता हूँ, सारी अच्छी नौकरियां वहां पर हैं. ओके, तो क्या आपके चारों तरफ कुछ तरह की जॉब्स हैं? हो सकता है जो आपके चारों तरफ जॉब्स हो वो पैसा कम देती हो, लेकिन जो दूर जॉब्स हैं उसमें डबल पैसा तो आपका आना जाने का लगेगा, प्लस टाइम लगेगा. तो क्या पता कि ये थोड़े पैसों में आपका काम बन जाए और वो वाला कट करके उतना ही बचता. तो आप यहाँ पे करें, सोच करके देखिए. मे बी आप ये देखिए कि आपके पास टाइम बचना चाहिए. आपके पास टाइम है कि नहीं इस तरह की जॉब करने का. हो सकता है आपके पास सिर्फ 6 घंटे काम करने के लिए, तो आपको प्लान करना पड़ेगा क्या कोई ऐसी जॉब हो सकती है जो 6 घंटे के लिए हो सकती है. हम लोग कुछ दिन पहले जब मेरी मम्मी थी तो हम लोग एक ड्राइवर ढूंढ रहे थे जो कि हमें पार्ट टाइम चाहिए था. हमें फुल टाइम ड्राइवर नहीं चाहिए था. बहुत दफा हमने फुल टाइम ड्राइवर रखे. इट वॉज ऑफ नो यूज. कौन ऐसा काम करना चाहेगा हाफ डे. तो हमने लोगों से बातचीत करी और अपनी रिक्वेस्ट दे दी और प्रेयर करी उसके बारे में. कुछ दिनों बाद एक पर्सन हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि देखिए मुझे हाफ डे ही जॉब चाहिए क्योंकि शाम को मेरा काम होता है, तो मैं तो हाफ डे ही करूंगा, फुल डे मैं नहीं कर सकता. तो वो हमारे लिए भी सूटेबल था, वो उसके लिए भी सूटेबल था. गॉड के पास हर चीज का जवाब है. आप अपनी रिक्वेस्ट गॉड को दीजिए. हाउ मच टाइम यू हैव. आपकी और क्या मजबूरी है. मे बी आपके पास एक छोटा बेबी है जिसको आप छोड़ नहीं सकते. मे बी हैव गॉट अ डॉग जिसकी आपको केयर करनी है. सो थिंक ऑफ ब्रेनस्टॉर्म एंड थिंक कि उसके लिए क्या करना है. हो सकता है कि आपको हर बात में डर लगता है, अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अगर वैसा करूंगा क्या होगा. डर डर के जीने का कोई फायदा नहीं है. एक दफा गॉड का कॉन्फिडेंस ला करके कदम उठाना पड़ेगा आपको. सो जस्ट थिंक अबाउट दैट. हो सकता है आपको लैंग्वेज बैरियर है. हो सकता है आप कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हो और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में वो साउथ इंडियन ट्विस्ट उस लैंग्वेज में नहीं चाहिए. अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना है, ट्रांसलेशन करना है, नेचुरली वो जॉब आपके लिए नहीं है. आपको फिर देखना पड़ेगा कोई बैक एंड जॉब जहाँ पे आपको बोलने का काम ना करना पड़े या लिखने का काम ना करना पड़ेगा. बिकॉज मे बी you will think in your South Indian language and write English, it will be wrong English. Then maybe there are so many things that you can do and work it out. So you have to see maybe your age. आपकी एज में आप कौन सी जॉब कर सकते हैं. अगर आप बहुत एल्डर हैं तो आपको जॉब मिलेगी लेकिन आपके एज के हिसाब से मिलेगी. तो वो बातें हैं. जब मैंने अपना करियर प्रॉपरली शुरू किया, आई वॉज ऑलरेडी अ 42 year old woman, you know, and मुझे एज का लिमिटेशन इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल ज्यादा था उस वक्त. बट यस, एज मैटर्स. कौन सी चीज आप कब कर सकते हैं. एक बहुत यंग पर्सन को बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा. सो एज ऑलवेज इज समथिंग. इट कैन बी एन ऑब्स्टिकल एंड इट कैन बी अ ब्लेसिंग ऑल्सो. फिर आपको अपना सपोर्ट प्लान करना है कि भाई मैं जॉब करने जा रहा हूँ तो कोई ऐसा होना चाहिए कि पीछे से अगर मेरी बच्ची आती है तो उसके जो लॉक करके खोल करके अंदर जाएगी तो वो जरा सिर्फ चेक कर ले पड़ोसी और उसको बिठा दे. और 1 घंटे में मैं आ जाऊंगी. तो अगर ऐसी कोई बात है तो आपको आपस आस पड़ोस में बातचीत करनी पड़ेगी लोगों से कि भाई मेरे को ये सपोर्ट आपसे चाहिए या फैमिली से या बाकी के लोगों से अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो.
और आपको एक और बात याद रखनी, आपको फोकस करना है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। हो सकता है कि किसी ने आपको इंटरव्यू पे बुलाया हो और पहले ही दिन आप ये कह दें कि भाई मुझे वहां से फोन आ गया है, मुझे यहाँ से ये प्रॉब्लम आ गई है और मैं नहीं आ सकता। आपने अपने बारे में क्या बता दिया उन लोगों को कि आप इस भरोसे के भी नहीं कि जो आप जबान देते हैं आप उस पर टिक नहीं सकते। ये एक बहुत सीरियस मैटर है। अगर आपने किसी को जबान दी है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उनकी केयर करके आइए, किसी और को जिम्मेदारी सुपुर्द कीजिए, लेकिन आपको अपने वर्ड के अनुसार पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप हर बात में जो भी किसी को कहते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं। लोग आपको कैसे पहचानेंगे? इसलिए आपको सीरियस होना, आपको फोकस करना है। जब कुछ कमिट कर दिया तो उसके हम बात बैकअप नहीं कर सकते अनलेस बहुत ही बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो। वी डोंट गो बैक ऑन इट। ठीक है। और एक और बात कि जब आप इस काम को शुरू कर रहे हैं या अपना पहला कदम उठा रहे हैं, वॉट एवर यूर डूइंग, जब मैंने अपना पहला कदम उठाया था अपने वेट लॉस के लिए, आई वॉज रियली ओवरवेट और मुझे बहुत सारा वेट कम करना था, तो 10 किलो मैंने वेट कम किया। तो पहला जो कदम था वो बहुत मुश्किल था, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट यूज्ड टू इट। और मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प करी। बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वार्निंग दे दी थी। तो वो वार्निंग को आगे रखते हुए प्रभु ने मुझे कहा, या तो तुम वेट लॉस करो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, नहीं तो ये सब प्रॉब्लम्स तुम्हें होने जा रही हैं। और मैंने अपने ऊपर घोषणा करी, मैं परमेश्वर की बातों को मानती हूँ, मैं हेल्दी रहूंगी, मैं फिट रहूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं परमेश्वर की दासी हूँ और मैं हेल्दी रहूंगी, तभी तो मैं दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ। अगर मैं ही गिरी पड़ी रहूंगी तो मैं किसी बीमार की क्या मदद कर पाऊंगी? और मैंने ऐसे घोषणाएं करी और परमेश्वर ने मदद करी। और ये 4 महीने की जर्नी थी और मैं इसमें अपना वेट 10 किलो कम कर पाई बगैर एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाई, लेकिन अब मैंने उसको आरंभ किया है वॉक के साथ। और मुझे और भी कम करना है, तो मैं बार बार अपने आप को फोकस करी, बीच बीच में गिर जाती हूँ, रह जाता है वो। कभी अभी पीछे मैंने ब्रेक लिया था फॉर 2 वीक्स, आई वॉज ऑफ माई डाइट एंड मैंने सब कुछ खाया और मेरा वेट जंप करके 2-2.5 किलो बढ़ गया। बट आई एम बैक ऑन माई डाइट। डाइट मतलब ये नहीं कि मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, बट यस, मैं सोच समझ के सही खाना खा रही हूँ जो मेरे शरीर के लिए जरूरी है, जो हेल्थ के लिए, जो टेस्ट पे इतना ज्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स टेस्ट भी है, बट बहुत सारा उसमें मेहनत करना पड़ता है, तो वो खाना खा रही हूँ मैं। केयरफुली खाना खा रही हूँ और मैं भी कमिटेड हूँ कि मैं इस जर्नी को करती रहूं। जब मैंने ये अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया, पहले कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा था और डीमोटिवेट होना था, तब मैंने फोकस किया, नहीं मैं करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। और अंत में मैंने रिजल्ट देखा, आप सब ने रिजल्ट देखा कि मैं वेट अपना 10 केजीज कम कर पाई और आगे भी कर पाऊंगी। और अभी मैं अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करी क्योंकि गॉड ने मुझे कमांड किया है और ये तो मुझे करना ही है। और जो भी बातें गॉड ने आपको कमांड करी वो तो आपको करनी है। पहला कदम उठाइए। बहुत मुश्किल आएगा, बीच में कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो मेरे रास्ते, मेरी लाइफ में, बट इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। आप भी कर रहे हैं, गॉड भी आपके साथ हेल्प कर रहे हैं और साथ में जो गॉड ने कहा है वो जरूर पूरा होगा। गॉड विल फुलफिल इट इन जीसस नेम, आमेन। बाइबल कहती है धर्मी 7 दफा गिरता है लेकिन परमेश्वर उसे उठा देते हैं। गॉड हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। इट्स ओके टू फॉल बट गेट अप राइट बैक एंड रीस्टार्ट एंड कीप डूइंग इट एंड कीप डूइंग इट। अपना पहला कदम उठाइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, गोल पे पहुंचना है जो गॉड ने कहा से होना है और हमें भी अपना पार्ट पूरा करना है। सो अगर आप गिर जाते हैं, सैमसन ने पाप किया, सैमसन sinned in front of God and he lost his race. He was not walking his walk, he was not talking his talk और वो हार गया था, but he re-began. उसने फिर से गॉड से कहा, गॉड गिव मी वन मोर चांस and he was able to take revenge. उसने किया वो काम। So you can also do it. It's never too late. और जो भी शुरुआतें छोटी होती है, खुदा की शुरुआतें बहुत छोटी होती है। छोटी सी नौकरी, छोटा सा बिजनेस, छोटी सी अपॉर्चुनिटी। हम लोग देखेंगे आयुब उसका 8वां अध्याय और 7वीं वर्स, और वहां लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरे बहुत बढ़ती होगी। And though your beginning was small, your latter days will be very great. गॉड की बिगनिंग स्मॉल होती हैं बट द लैटर टाइम विल बी ग्रेट। आप शुरुआत कीजिए, टेक द फर्स्ट स्टेप, मेक अ चॉइस, चेंज योर लाइफ। आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने जरूरी हैं, लेकिन पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। परमेश्वर पे भरोसा करना पड़ेगा ना, जो उन्होंने कहा है इस पे भरोसा करना पड़ेगा।
कोशिश कीजिए, इट इज नॉट डिफिकल्ट। उन पे भरोसा कीजिए, खुदा के लोगों पे भरोसा कीजिए, अपने परिवार पे भरोसा कीजिए। वो कुछ कह रहे हैं उसे इग्नोर मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। अभी आपको लग रहा है मैं तो 10 साल का हूं, मैं तो 15 साल का हूं, मैं तो 20 साल का हूं, ऐसे करके आप 40 के होंगे, ऐसे करके 50, 60, 70, 80 एंड यू से अरे मैं मेरी लाइफ खत्म होने जा रही है और मैंने कुछ किया नहीं, काश कि मैं पहले कुछ कर लेता। सो प्लीज डू इट। कल मैं किसी की मेंटरिंग कर रही थी, बिजनेस मेंटरिंग कर रही थी। दे आर अबाउट टू स्टार्ट अ बिजनेस। उन्होंने कहा आंटी काश कि मैंने ये वाला बिजनेस पहले शुरू कर लिया होता। तो अब कर लीजिए, स्टार्ट इट नाउ, डोंट डिले। मैं विश्वास करती हूँ कि आप पहला कदम उठाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने भाई बहनों के लिए। लॉर्ड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लॉर्ड हैव मर्सी ऑन देम, हेल्प देम एंड गिव देम करेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। परमेश्वर उनको करेज दीजिए कि वो अपना पहला कदम उठाए, उन्हें साहस दीजिए कि अब वो प्लान करें और पहला कदम उठाएं, सोच समझ के आपके साथ प्लान करते हुए, आपसे पूछते हुए, आपकी प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़े परमेश्वर, और आप उनका साथ देंगे। सारा डर निकल जाए यीशु के नाम से, सारी घबराहट चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु हो सकता है उनको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन आप उनके साथ हैं और आने वाले दिनों में उन्हें रिजल्ट दिखेगा और आने वाले दिनों में उनका काम बढ़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you. It is an honor to serve you. Keep developing your spirit. पहला कदम उठाइए और मुझे लिखिए कि आपने कौन सा पहला कदम उठाया। I'll be so happy to know that. इसी के साथ हम आपकी आज्ञा लेते हैं। Praise the Lord और जय हिंद।